सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन है योशुआ इसकी पुस्तक, इसका पहला अध्याय और वचन 8। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है वचन पर दिन रात ध्यान करें। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस वचन में जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, ध्यान दिए रहना, कई बाइबल विद्वानों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। कई वर्षों तक इन्होंने इन शब्दों के लिए संघर्ष किया और उनके लिए जो अर्थ निकल आया वो है कि आप समझ सके कि कैसे करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दिए रहना इन शब्दों का मतलब है करने के उद्देश्य से देखना। मैं रिपीट करता हूं, करने के उद्देश्य से देखना। यह किसी ऐसी चीज की तलाश करने जैसा है जिसे आप कर सके। करने के लिए नकल करना या करने के लिए सुनना। प्रभु ने योशुआ से जो कहा उसका पालन करते हुए यदि आप वचन पर मनन करेंगे तो जैसा आपको करना चाहिए आप वह करने के लिए प्रेरित होंगे। वचन कहता है फिलिपियो इसका दूसरा अध्याय और वचन 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। यह वैसा ही है जैसा प्रभु ने वचन में यहोशू से कहा था। क्या आप सफल होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों को समझदारी से निपटना चाहते हैं? क्या आप अन्य लोगों को सफल और समृद्ध बनाने में मदद करने में सक्षम होना चाहते हैं? तो इसको करने का एक ही तरीका है, दिन रात वचन पर ध्यान करो। वचन पर मनन करने से आपको वह करने की समझ, प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। प्रतिदिन कम से कम आधे से 1 घंटे तक इसका अभ्यास करें। यदि आप इसे अपने दिनचर्या बना लेते हैं तो जल्द ही आपके जीवन में, जैसे भजन संहिता 1 अध्याय 1 और वचन 1 के 3 के अनुसार, परमेश्वर आप में बदलाव लाएगा। लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो उसके वचनों पर दिन रात मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो लोग परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। हो सकता है शुरुआत में आप जब वचनों को पढ़े तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, या हो सकता है कि उसका अर्थ आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वचन पढ़ना जारी रखें और उसे अपने हृदय में स्टोर करें। समय और सिचुएशन के अनुसार पवित्र आत्मा आपके अंदर से उन वचनों को निकाल कर आपके स्मरण में लाएगा। दूसरा कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और वचन 3 के अनुसार लिखा है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। जैसे ही मैं वचन पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मेरे जीवन में सफलता, समृद्धि और दिव्य स्वास्थ्य की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। मैं आपके पवित्र वचनों की शक्ति के द्वारा महिमा से महिमा में परिवर्तित होता जाता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे मेरे हर एक परिस्थितियों में प्रगति पर और सफलता की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरी सफलता प्रभु यीशु मसीह में और आपके पवित्र वचनों में छिपी हुई है। मैं सभी बातों के लिए जो आप मेरे जीवन में कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज से आप वचनों को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को अपने अंदर कार्य करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग जरूर दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।